नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। एफसीआई यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन आप सभी को जो है वो बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो एफसीआई की वैकेंसी की जो है नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो तैयारी भी कर रहे होंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो हमने एफसीआई के ऊपर बना दिया गया है। स्पेशली उन बच्चों के लिए ये वीडियो रखा गया है जो बच्चे फ्रेश बच्चे रहने वाले हैं, यानी कि इस बार एफसीआई के अंदर अपना पहला एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो उन बच्चों को जो है कंप्लीट डिटेल एफसीआई के बारे में यहाँ पे जाननी चाहिए, ताकि आप सभी को जो है एग्ज़ाम से पहले सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जानी चाहिए जिस भी एग्ज़ाम का आप यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो है एफसीआई का कंप्लीट जॉब प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है इस वीडियो के अंदर। तो अगर आप एफसीआई का जो एग्ज़ाम है वो देने वाले हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। डेफिनेटली आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। साथ में इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या कवर किया है, साथ में इस वीडियो के अंदर हमने जो कवर किया है वो हमने यहाँ पे प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन को भी कवर कर लिया है कि कितनी वैकेंसियों के ऊपर जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, साथ में उनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रखा गया था, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रखा गया था। कुछ भी चेंज नहीं होने वाला 2024 में। बस चेंज होगा तो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो चेंज हो जाएंगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसी 2022 में आई थी और 2024 में जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो काफ़ी अच्छी आने वाली है, क्योंकि एफसीआई की जो ऑफिशियल वेबसाइट में उसमें बता दिया गया है, ऑफिशियल पेज है जो एफसीआई का, उसके अंदर बता दिया गया लगभग 15,000 के आसपास जो है वो पद खाली बताए जा रहे हैं एफसीआई के अंदर। तो 2024 में बम्पर वैकेंसी आने वाली है और एफसीआई के अंदर जो है सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, वो भी हम इसके अंदर एंड में डिस्कस करेंगे कितनी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पे मिलती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो को। और सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकाली जाती है एफसीआई के अंदर। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कैटेगरी 1 की अलग वैकेंसी आती है, कैटेगरी नंबर 2 की जो है वो अलग वैकेंसी आती है, कैटेगरी नंबर 3 की जो है अलग वैकेंसी आती है और कैटेगरी नंबर 4 की अलग वैकेंसी आती है। तो इस हिसाब से जो है ये वैकेंसी रिलीज़ करता है। अभी जो हम पोस्ट पकड़ के चलेंगे वो कैटेगरी नंबर 3 की पोस्ट को पकड़ के चलेंगे, जिसके अंदर जो पोस्ट होती है वो असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो है वो पोस्ट होती है। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी भी इसी के अंदर निकाली जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो यहाँ पे देख लेना, एफसीआई अपकमिंग नोटिफिकेशन 2024-25 यानी कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो नोटिफिकेशन है वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है। सबसे पहले आप ये याद रखिएगा, जो इसका प्रोसेस होता है, मतलब नोटिफिकेशन से लेके ज्वाइनिंग तक का, वो 1 साल का रहता है। 2022 में भी 1 साल तक का जो टाइम लगा था इस पूरी भर्ती को कंप्लीट होने में, तो यहाँ पे भी कयास लगाए जा रहे हैं। 2024 के एंड में जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और 2025 के एंड तक जो है ज्वाइनिंग आपके हाथ में हो जाएगी। तो आप अगर सरकारी जॉब लेना चाहते हैं और काफ़ी अच्छा जो है सैलरी पैकेज लेना चाहते हैं तो इस तैयारी में अभी से पहले लग जाइएगा। इंतज़ार मत कीजिएगा कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप तैयारी करेंगे, क्योंकि ये पोस्ट काफ़ी अच्छी होती है और बहुत सारे बच्चे जो है इसकी तैयारी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं कंप्लीट जॉब प्रोफाइल को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम असिस्टेंट ग्रेड 3 को लेके चलेंगे। बाकी जो कैटेगरी फर्स्ट है, कैटेगरी सेकंड है और कैटेगरी फोर्थ है, उनके बारे में मैं आपको एग्जाम पैटर्न और थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूंगा। बाकी हम जो है जो कैटेगरी नंबर 3 है उसी को लेकर चलेंगे। सारी सबसे ज़्यादा वैकेंसी भी इसी के अंदर आती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पोस्ट की बात करें तो कौन सी इसके अंदर पोस्ट आती है, तो असिस्टेंट ग्रेड 3 की इसके अंदर पोस्ट आती है। और डिपार्टमेंट्स इसके अंदर जो होते हैं ये देख लेना किस किस डिपार्टमेंट्स के अंदर ये जो जॉब है वो आती है। जर्नल के अंदर पोस्ट आती है, अकाउंट्स के अंदर पोस्ट आती है, टेक्निकल के अंदर पोस्ट आती है और डिपो के अंदर पोस्ट आती है और हिंदी के अंदर पोस्ट आती है। तो इतनी सारी वैकेंसी आती है, इतने सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 की वैकेंसी आती है। और सेम यही जो डिपार्टमेंट्स है, इन्हीं डिपार्टमेंट्स के अंदर कैटेगरी 1 के अंदर पोस्ट आती है, कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 4 के अंदर। मतलब कहने का मतलब है कैटेगरी नंबर 1 के अंदर भी आपको जर्नल, अकाउंट्स, टेक्निकल, डिपो और हिंदी का जो है डिपार्टमेंट मिलेंगे। सेम ऐसे ही डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आती है कैटेगरी नंबर 1 और कैटेगरी नंबर 3 और कैटेगरी नंबर 4। ये मेरा कहने का मतलब है। एफसीआई अब वैकेंसी प्रीवियस ईयर की बात करें तो हम यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे बता दिया गया है एफसीआई वैकेंसी, माफ़ कीजिएगा, एफसीआई वैकेंसी यहाँ पे देख लेना प्रीवियस ईयर की बताया गया है। लगभग 4907 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। तकरीबन यहाँ पे जो वैकेंसी थी
यहाँ पे जो वैकेंसी थी वो कितनी निकाली गई थी? 5,000 प्लस जो है वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई थी। टोटल वैकेंसी इतनी निकाली गई थी, तकरीबन 5,000 के आसपास ये वैकेंसी के ऊपर नोटिफिकेशन निकाला गया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो आप कुछ बच्चों को लगेगा ये पोस्ट क्या है, मतलब प्राइवेट है या फिर गवर्नमेंट है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये पोस्ट डेफिनेटली जो है गवर्नमेंट ये पोस्ट रहती है। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, और भी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, और जो ऑनलाइन आपका इसमें एग्ज़ाम कौन सा होगा तो ये भी आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन मोड जो है वो आपका ऑनलाइन इसके अंदर रहता है, और ऑनलाइन ही इसका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो ये बात भी आप इसकी अच्छे से याद करिएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे रहने वाला है। अब नंबर ऑफ़ वैकेंसी की हम बात कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर में कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसी आई थी, और जो है 2024 में जो है कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी आई है। मैं आपको जोन वाइज वैकेंसी यहाँ पे आती है, मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। नॉर्थ के अंदर नॉर्थ जोन के अंदर वैकेंसी आती है, साउथ जोन, ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के अंदर वैकेंसी आती है। तो 2022 की हम बात करें तो यहाँ पे देख लेना, नॉर्थ जोन के अंदर टोटल 2315 वैकेंसी आई थी, साउथ जोन के अंदर 976 वैकेंसी आई थी, ईस्ट के अंदर 751 आई थी, वेस्ट के अंदर 697 वैकेंसी आई थी, 168 वैकेंसी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आई थी, और टोटल यहाँ पे 4907 पदों पर ये भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला गया था 2022 में। मैं असिस्टेंट ग्रेड 3 कैटेगरी नंबर 3 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि और कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसी आई थी, इसीलिए हम सिर्फ कैटेगरी नंबर 3 की ही यहाँ पे वैकेंसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप पजल मत होइएगा, कैटेगरी नंबर 3 के अंदर ये जो वैकेंसी आती है असिस्टेंट ग्रेड 3 की, इसकी जो वैकेंसी आई थी वो टोटल 4907 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। अब हम बात करें यहाँ पे जो 2024 की, तो 2024 में तो अंदाज़ा नहीं लगा जा सकता कि कितनी वैकेंसी किस जोन में आने वाली है, लेकिन ये बताया गया है कि एफसीआई के द्वारा टोटल जो पद हैं वो 15,465 जो वैकेंसी है, इसके इतने बड़े पदों पर जो है ये भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। और इसके अंदर भी जो सबसे ज़्यादा पोस्ट होएगी वो आपको असिस्टेंट ग्रेड 3 की ही देखने को मिलेगी। तो जितने भी बच्चे हैं अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा, बहुत बम्पर वैकेंसी जो है एफसीआई के अंदर आने वाली है। उसके बाद हम आगे चलते हैं धीरे धीरे, और यहाँ पे जो एक्सेप्टेड नोटिफिकेशन है वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। जो एक्सेप्टेड नोटिफिकेशन है यहाँ पे देख लेना, एक्सेप्टेड नोटिफिकेशन है वो आपको नवंबर से दिसंबर 2024 में आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि अभी सितंबर का जो महीना है वो चला हुआ है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यानी कि एक महीने के बाद जो है आपको अपना नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो मैं आपसे फिर से कहना चाहूँगा, तो अगर आप एफसीआई की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से इसकी तैयारी में लग जाइएगा। एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट दिया गया है। ये इस पीडीएफ को बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, तो सभी बच्चे जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे, ताकि जो है मुझे मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं एफसीआई के बारे में आगे भी आपको ऐसी ही वीडियोस बना के जो है अपडेट करवा सकूं। उसके बाद हम आ जाएंगे पर्टिकुलर डेट की, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। 2022 की बात करेंगे कि 2022 का जो है नोटिफिकेशन कब आया था, कब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन आया था जो है 2022 वाला का जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, तो ये यहाँ पे देख लीजिएगा 30 अगस्त 2022 को जो है ये नोटिफिकेशन आया था। तो अगस्त जा चुका है, तो अगस्त में तो अब नोटिफिकेशन आया नहीं, तो ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है नवंबर और दिसंबर में जो है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हुए थे, तो एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुए थे, तो 6 सितंबर 2022 को इसके एप्लीकेशन स्टार्ट किए गए थे। और एप्लीकेशन की लास्ट डेट कब थी, तो 5 अक्टूबर 2022 इसके एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी। फेस फर्स्ट के जो एडमिट कार्ड रिलीज़ किए गए थे, तो 21 दिसंबर 2022 को जो है इसके एडमिट कार्ड रिलीज़ किए गए थे। और फेस 1 की जो एग्ज़ाम डेट थी, तो यहाँ पे देख लेना 1 जनवरी, 7 जनवरी, 14 जनवरी और 21 जनवरी 2023 को जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। लगभग 1 साल का जो समय है इसके सिलेक्शन प्रोसेस में लग जाती है। और इसी बार मैंने जो नोटिफिकेशन है आपने स्टार्टिंग में देखा होगा 2024-25 वहाँ पे लिखा हुआ था। 2024 के नवंबर दिसंबर में आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और जो
ज्वाइनिंग है आपकी तो दिसंबर या फिर जनवरी 2025 में जो है आपकी ये ज्वाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगी। दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 तक आपको अपनी ज्वाइनिंग देखने को मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करें फेज़ 1 का जो रिजल्ट है वो कब आया था, तो ये आया था 28 फरवरी 2023 को जो है आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। उसके बाद फेज़ 2 के जो एडमिट कार्ड हैं वो कब आए थे, तो 28 फरवरी 2023 को ही आपके जो फेज़ 2 के हैं एडमिट कार्ड आ गए थे, क्योंकि जो फेज़ 2 की एग्ज़ाम डेट थी वो कब रखी गई थी, 5 मार्च 2023 को जो है वो आपका फेज़ 2 का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। उसके बाद हम आगे चले तो थोड़ा सा और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फेज़ 2 का जो रिजल्ट है वो कब आया था, तो ये 1 जून 2023 को जो है आपका रिजल्ट आया था फेज़ 2 का एग्ज़ाम का, असिस्टेंट ग्रेड 3 के फेज़ 2 के एग्ज़ाम का। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हो गया प्रीवियस ईयर नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो फीस है वो कितनी ली जाती है, इस एग्ज़ाम में कितनी फ़ीस जो है आपको पे करनी होती है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसकी फ़ीस की बात करें तो कैटेगरी यहाँ पे लिखी गई है और यहाँ पे फ़ीस लिखी गई है। जर्नल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे 800 रुपये फ़ीस देने पड़ते हैं। ऑनलाइन फ़ीस आपको पेमेंट करनी होगी। आप नेट बैंकिंग से फ़ीस पेमेंट करते हैं, रुपए क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, जो भी आप यूज़ करते हैं, तो ऑनलाइन फ़ीस आपको यहाँ पे करनी होगी। एससी, एसटी और ये जो डिजेबल पर्सन होते हैं फीमेल या फिर फीमेल, उनको उनकी यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लगती है। तो जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की यहाँ पे जो है 800 रुपये फ़ीस यहाँ पे लगती है। उसके बाद हम आगे आ जाएं तो यहाँ पे और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बताया गया है, देख लेना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पे बताया गया है एफसीआई रिक्रूटमेंट 2024 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो है क्राइटेरिया बताया गया है। द कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द एफसीआई एजी मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स एफसीआई असिस्टेंट मैक्सिमम एज लिमिट हैज़ बीन गिवन बिलो। तो ये बताया गया एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड 3 की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो आपकी 18 साल होनी चाहिए, और जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए, डिपार्टमेंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, जर्नल, अकाउंट्स, टेक्निकल, डिपो, इनके लिए 27 साल, और जो हिंदी की पोस्ट होती है उसके लिए 28 साल जो है मिनिमम एज मैक्सिमम एज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो ये 18 से आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 27 होनी चाहिए, और हिंदी वालों के लिए जो है वो एज आपकी मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। तो ये इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए एज के बारे में। एज कितनी मांगी जाती है, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 27 साल आपकी एज होनी चाहिए असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं तो एज रिलैक्सेशन किस किस को मिलता है और कितना मिलता है। तो आइए देख लेते हैं, एज रिलैक्सेशन की भी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे देख लेना, ओबीसी को कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। एससी एसटी को कितना मिलता है, 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। ऐसे ही जो डिपार्टमेंटल एफसीआई एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो एफसीआई के अंदर जो एम्प्लॉय होते हैं, उनको कितना मिलता है, अप टू 50 साल तक जो है वो अपना फॉर्म डाल सकते हैं। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी जर्नल और पीडब्ल्यूडी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी एसटी को देख लेना, 10 साल, 13 साल और 15 साल, इनको ये इस टाइप का जो है जो एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाता है। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसको हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे क्या कुछ बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल जर्नल के लिए अलग हो सकती है, अकाउंट्स के लिए अलग हो सकती है, टेक्निकल के लिए अलग हो सकती है। तो चलिए हम थोड़ा थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं असिस्टेंट ग्रेड 3 जर्नल वालों की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या होती है, ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर। तो ये बताया गया असिस्टेंट ग्रेड 3 जर्नल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है, किसी भी स्ट्रीम में की है, आपने बीए किया है, बीसीए किया है, बीकॉम किया है, कुछ भी किया है, तो आप इस फॉर्म के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड पोस्ट की बात करें तो सेकंड पोस्ट कौन सी रहने वाली है, असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स की पोस्ट के लिए क्या कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए।
तो आइए इसको भी देख लेते हैं। बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कॉमर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स। तो ये यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स यहाँ पे भी दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर का ज्ञान आपको होनी चाहिए, कंप्यूटर की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो सारा काम है वो कंप्यूटर के ऊपर आएगा। यहाँ पे कोई आपसे जो है सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया, ये बात याद रखना आप। तो सर्टिफिकेट इसके अंदर कोई नहीं मांगा गया, बस आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम अकाउंट्स की बात करें तो इसके लिए क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो ये यहाँ पे देख लेना। जितने भी बच्चों ने कॉमर्स पास किया है, बीकॉम की डिग्री जिस भी बंदे ने की है, जिस भी बच्चे ने बीकॉम पास किया है, वो सभी बच्चे इस पोस्ट को, असिस्टेंट ग्रेड 3 अकाउंट्स की पोस्ट को फिल कर पाएंगे। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट जर्नल मैनेजर टेक्निकल की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन सी जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, तो या तो आपने बीएससी करी हो एग्रीकल्चर इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपने जो बीएससी की डिग्री की है वो किसके अंदर की है, तो वो आपने की होनी चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर। तो आपने एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी की डिग्री की है तो आप अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए, असिस्टेंट जनरल मैनेजर टेक्निकल के लिए। या फिर आपने अगर डिग्री की है बीएससी विद एनी फॉलोइंग सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर आपने बीएससी की डिग्री की है किस सब्जेक्ट के अंदर, बॉटनी के अंदर, जूलॉजी के अंदर, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, बायोकेमिस्ट्री के अंदर, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, या फिर फूड साइंस के अंदर, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के अंदर अगर आपने बीएससी की है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। या फिर आपने की है बीटेक या फिर बीई की डिग्री की है किसके अंदर, फूड साइंस के अंदर, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय AICTE प्रोफिशिएंसी इन यूज़ ऑफ कंप्यूटर, तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपको कंप्यूटर की जो है नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो ये मैंने असिस्टेंट ग्रेड 3 की जितनी भी डिपार्टमेंट थे, जर्नल की जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, अकाउंट्स की एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी, टेक्निकल आपको जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दी। अब लास्ट डिपार्टमेंट बच गया है जिसका नाम है हिंदी, उसकी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो है डिपो की रह गई है, डिपो की देख लेते हैं। तो ये असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो की बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद प्रोफिशिएंसी इन यूजेज ऑफ कंप्यूटर। इनके अंदर जो है काफ़ी नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वो काफ़ी होते हैं, क्योंकि नॉर्मल ग्रेजुएशन यहाँ पे मांगी जाती है। तो असिस्टेंट ग्रेड 3 डिपो के लिए जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह नॉर्मल आपकी जो है वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, यानी इस पोस्ट को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करें असिस्टेंट ग्रेड 3 हिंदी की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पे जो है दी गई है, डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद हिंदी एज मेन सब्जेक्ट। तो आपकी डिग्री जो है वो हिंदी के अंदर होनी चाहिए, विद हिंदी एज ए मेन सब्जेक्ट। तो मेन सब्जेक्ट आपका हिंदी में होनी चाहिए, यानी कि हिंदी में आपकी डिग्री होनी चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्पेसिफाई फॉर पर्पज ट्रांसलेशन, सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा ऑफ लीस्ट 1 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो ये 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ट्रांसलेशन का, तो आप इस हिंदी पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद हम आगे आए तो आगे बात करें, ये भी हिंदी के लिए ही बताया गया है। हिंदी की जो है स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताया गया है। हिंदी वालों के लिए टाइपिंग टेस्ट भी आना चाहिए, यहाँ पे लिखा भी गया है, देख लेना। हिंदी टाइपिंग विद स्पीड ऑफ 30 वर्ड पर मिनट विल बी टेस्टेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन कन्फर्मेशन प्रोफेशन सेल सब्जेक्ट टू कैंडिडेट क्वालिफाइंग प्रिस्क्राइब टाइपिंग टेस्ट। तो ये टाइपिंग टेस्ट के लिए जो है 30 वर्ड पर मिनट की आपकी जो है वो स्पीड भी होनी चाहिए, ये यहाँ पे बताया गया है। तो ये हमने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिपार्टमेंट था, सभी असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट जितने भी डिपार्टमेंट्स के निकाली गई थी, जैसे कि जर्नल हो गया, डिपो हो गया, टेक्निकल हो गया, और कौन सा डिपार्टमेंट था, जितने भी डिपार्टमेंट थे उन सभी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है इसका एग्ज़ाम पैटर्न, मतलब जो एग्ज़ाम है वो कैसे कंडक्ट करवाया जाता है। तो आइए हम इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पे देख लेना FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 सिलेक्शन की बात करें तो आइए इसको भी जानने की कोशिश करते हैं। द कैंडिडेट्स विल हैव टू गो थ्रू एन FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 सिलेक्शन प्रोसेस विच विल हैव 2 फेसिस। तो 2 फेसिस में जो है आपका एग्जाम इसके अंदर होता है। असिस्टेंट ग्रेड 3 की मैं बात कर रहा हूँ। पहला फेस 1 होता है और दूसरा फेस 2 होता है। पहला जो फेस होता है, फर्स्ट फेज जो होता है, वो कॉमन फॉर ऑल पोस्ट होता है। सभी पोस्टों के लिए जो फेस 1 होता है यानी कि टायर 1 होता है वो सभी के लिए सेम होता है। ये सभी के लिए सेम होता है। अब सभी में कौन कौन आ गया, जैसे कि डिपार्टमेंट हमने ऊपर डिस्कस किए, डिपो हो गया, टेक्निकल हो गया, हिंदी हो गया, जनरल हो गया। इन सभी के लिए जो टायर 1 का फेस 1 होगा वो सभी के लिए कॉमन होगा, और जो टायर 2 का होगा वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट जैसे डिपो, टेक्निकल हो गया, हिंदी हो गया, जनरल हो गया, वो टायर 2 है वो सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग होने वाला है। तो ये आप इतनी जानकारी आप जरूर याद रखिएगा। फेस 1 जो होगा यानी कि टायर 1 जो होगा वो सभी पोस्टों के लिए सेम होगा, और टायर 2 जो होगा एग्जाम वो सभी के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होने वाला है। उसके बाद हम आगे आए और आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये यहाँ पे बता भी दिया गया है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे देख लेना FCI असिस्टेंट ग्रेड 3 सिलेक्शन प्रोसेस 2024 को देख लेते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट नेम दिया गया है, उसके बाद पेपर दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम जर्नल की बात करेंगे। जर्नल डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट ग्रेड 3 जर्नल की बात करें तो यहाँ पे देख लेना सिर्फ पेपर 1, एक ही पेपर इसके अंदर जो है वो कंडक्ट करवाया जाता है। अपीयर इन पेपर 1 ओनली, तो एक पेपर सिर्फ इसके अंदर होता है। उसके बाद हम असिस्टेंट ग्रेड 3 की बात करें, अकाउंट्स की बात करें तो इसके अंदर जो है आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो 2 पेपर इसके अंदर होते हैं। ऑनलाइन टेस्ट फॉर अपीयर फर्स्ट एंड पेपर 2 शैल बी हेल्ड इन सिंगल सिटिंग ओनली। तो ये 2 पेपर आपके जो है वो कंडक्ट करवाए जाते हैं। ऐसे ही हम जो टेक्निकल की बात करें, असिस्टेंट ग्रेड 3 टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर भी जो है बोथ 1 और सेकंड यहाँ पे बोथ आएगा। तो इसके अंदर भी जो है 2 पेपर आपके यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं टेक्निकल के अंदर, क्योंकि एक सब्जेक्ट जो है वो जर्नल होगा कि जिसमें सभी सब्जेक्ट कॉमन रहेंगे, जैसे कि रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, GK GS हो गया, और जो सेकंड पेपर होगा वो आपके टेक्निकल से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप याद रखना। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट डिपार्टमेंट की, जो कि डिपो डिपार्टमेंट रहने वाला है। इसके अंदर भी आपका सिंगल एग्जाम होने वाला है, पेपर 1 ओनली होगा आपके अंदर, इसके अंदर सिंगल एग्जाम आपका होगा। उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी के अंदर भी 2 एग्जाम होने वाले हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं। एक सब्जेक्ट, एक आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा और पहला आपका जर्नल पेपर होगा। तो यहाँ पे देख लेना पेपर 1 एंड पेपर सेकंड 2 पेपर इसके अंदर कंडक्ट करवाए जाएंगे। फेस 1 और फेस 2 जो है ये हिंदी के अंदर आपके कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं। तो ये हमने जो है जो एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस की बात करें तो वो नीचे आने वाला है। ये अभी हमने देख लिया है जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसके अंदर कितने एग्ज़ाम किस डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। उसके बाद हम आगे आएँ तो यहाँ पे बात करें, साथ में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसको प्लीज़ आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि FCI के रिलेटेड जो भी आपको अपडेट्स मिलने वाले हैं इन फ्यूचर के अंदर वो टेलीग्राम पर ही मिलने वाले हैं। साथ में इसकी कट ऑफ क्या है वो भी हम आपसे बहुत जल्द जो है वीडियो बनाकर शेयर करेंगे कि प्रीवियस ईयर जो कट ऑफ थी 2022 की वो क्या कट ऑफ इसके अंदर रही थी। साथ में जो इसका PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर अवेलेबल हो पाए तो डेफिनेटली हम आपसे बहुत जल्दी शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आप जल्दी से जल्दी शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद हम आगे आ जाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस एग्ज़ाम में क्या कुछ रहने वाला है। तो अब हम बात करने वाले हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। स्पेशली किसकी बात करने वाले हैं तो असिस्टेंट ग्रेड 3 की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख लेना असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम सिलेबस। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कि FCI
असिस्टेंट ग्रेड 3, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, असिस्टेंट ग्रेड 3 फेस 1 एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी कि सीबीटी आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद हम बात करें, देयर आर 4 सेक्शंस एंड ईच सेक्शन विल कैरी 25 क्वेश्चन। तो 4 सेक्शन आपसे पूछे जाएंगे और चारों सेक्शन में जो है 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ईच क्वेश्चन विल बी अलॉटेड 1 मार्क। तो सभी क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4 द मार्क असाइंड सो दैट क्वेश्चन। तो यहाँ पे बताया गया है कि नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर करवाई जाती है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहती है। उसके बाद हम बात करें, देयर इज सेक्शनल टाइमिंग ऑफ 15 मिनट फॉर ईच। तो सेक्शनल जो टाइम है वो भी इसके अंदर रहता है। तो सेक्शनल टाइम को आप अच्छे से आदत डाल लीजिएगा और सेक्शनल टाइमिंग लगाकर ही जो है अपना जो टेस्ट है वो अटेम्प्ट करिएगा, उसी से आपकी जो है आदत बन पाएगी। 15 मिनट जो है सेक्शनल टाइम आपको यहाँ पे दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं, तो ये एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे सेक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दिए गए, यहाँ पे ड्यूरेशन दी गई है, यहाँ पे लैंग्वेज दिए गए। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का दिया गया है। इंग्लिश सब्जेक्ट से आपसे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के पूछे जाते हैं और 15 मिनट इसके अंदर आपको दिए जाते हैं। सब्जेक्ट ये इंग्लिश है तो इंग्लिश में ही आपसे पूछा जाएगा। ऐसे ही रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के रहने वाले, 15 मिनट आपको दिए जाएगी और बाईलैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश में ही आपसे पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के रहते हैं, 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में आपसे पूछे जाएंगे। ऐसे ही जीके जीएस की बात करें तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपसे जीके जीएस के पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के रहते हैं, 15 मिनट आपको दिए जाएंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपसे पूछे जाएंगे। साथ में नोट में कहा गया है कि जर्नल स्टडी कंप्राइजिंग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, जर्नल साइंस अप टू 8th क्लास लेवल 20 क्वेश्चंस, करंट अफेयर जो है 5 क्वेश्चन। तो ये बताया गया है कि किस किस सब्जेक्ट से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, यानी कि आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिस्ट्री के पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के पूछे जाएंगे, इकोनॉमी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिस्ट्री जर्नल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये जो लेवल रहेगा वो 8th स्टैंडर्ड का जो लेवल है वो रहेगा, यानी कि 8th क्लास का जो स्टैंडर्ड है, 8th क्लास के स्टैंडर्ड से ही आपको जो क्वेश्चन है वो पुट किए जाएंगे। तो आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है। कभी आप पीसीएस या फिर पीसीएस की तैयारी के क्वेश्चन लेने लग जाएं, वहाँ पे गहराई से जो है जीके जीएस पूछी जाती है, यहाँ पे इतनी गहराई से क्वेश्चन नहीं पूछी जाती। फिर भी अगर आप काफ़ी सारे बच्चे कहेंगे तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में अगर इन्होंने मेंशन कर दिया कि भाई कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से, जैसे कि 1857 की क्रांति हो गई, 1857 का रेवोल्यूशन हो गया, उसके बाद जो ऐसे स्पेसिफाइक टॉपिक अगर वो डिसाइड कर देंगे कि भाई हम तो हिस्ट्री में 1857 से क्वेश्चन पूछेंगे, ज्योग्राफी में सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी से ही हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो ऐसे अगर वो डिसाइड कर देंगे, सब्जेक्ट डिसाइड कर देंगे, तो हम जो है टॉपिक वाइज इसकी जो है प्रैक्टिस सेट वो स्टार्ट कर देंगे। तो कितने बच्चे ऐसा चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम ऐसा ज़रूर कर देंगे अगर काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे बोलेंगे तो। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे, टोटल टाइम की यहाँ पे बात करें तो ये देख लेना, टोटल जो क्वेश्चन है वो आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के रहने वाले हैं और टोटल जो टाइम है वो 60 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा आपको। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा है और मिनट कम है, इसीलिए जो आपकी स्पीड है वो यहाँ पे तेज होनी चाहिए। अब आइए हम वैकेंसी की बात कर लेते हैं, 2022 की वैकेंसी। तो यहाँ पे देख लेना, कैटेगरी वाइज बता दिया है, ऊपर मैं बता नहीं पाया था, कोई बात नहीं, जो जैसे कि मैं ऊपर बता ही चुका था, 4 कैटेगरीज में इसकी वैकेंसी आती है। कैटेगरी नंबर 1, कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 3 और कैटेगरी नंबर 4। तो ये कैटेगरी नंबर के अंदर, कैटेगरी नंबर 1 के अंदर कौन कौन सी पोस्ट आती है, तो ये एजीएम की पोस्ट आती है स्पेशली इसके अंदर, यानी कि जिसको बोला जाता है असिस्टेंट जनरल मैनेजर बोला जाता है। ये काफ़ी बड़ी पदों की पोस्ट होती है, सबसे ज़्यादा जो सैलरी होती है वो इसी की होती है, असिस्टेंट जनरल मैनेजर की। इसीलिए यहाँ पर जो वैकेंसी है वो कम देखने को मिलती है, 131 वैकेंसी इसके अंदर प्रीवियस ईयर में जो है नोटिफिकेशन के अंदर आई थी। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे असिस्टेंट, जो कैटेगरी सेकंड है, इसके अंदर कौन सी पोस्ट आती है, तो इसके अंदर जो पोस्ट आती है वो मैनेजर की यहाँ पे
पोस्ट आती है। उसके बाद कैटेगरी 3 की बात करें तो ये असिस्टेंट की पोस्ट आती है, जिसको हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 की यहाँ पे पोस्ट आती है। ये नंबर ऑफ वैकेंसी प्रीवियस ईयर की यहाँ पे बताई गई है। कैटेगरी नंबर 4 के अंदर जो है 6232 वैकेंसी आई थी पिछली बार। अभी जो 2024-25 की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 15,465 वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि ये जो डाटा है 15,465 ये खुद एफसीआई ने बताया है कि इतनी जो सीट है ये वैकेंट है। इसीलिए अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 15,465 पदों पर ये बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन है एफसीआई के द्वारा बहुत जल्द रिलीज़ किया जाने वाला है। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी थोड़ा सा काफ़ी सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि सैलरी इसके अंदर क्या कुछ रहती है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर मैंने बात की है कैटेगरी 1 की, जिसके अंदर पोस्ट रहती है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट रहती है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देख लेना, सैलरी की बात करें, स्केल ऑफ पे की बात करें तो जो आपकी 60,000 सैलरी है ये रहती है और 1,80,000 तक आपकी सैलरी जाती है। मतलब जब आप स्टार्टिंग ज्वाइन करते हैं तो 60,000 आपको जो सैलरी है वो मिलती है और जो बढ़ती बढ़ती 1,80,000 तक जाती है। ग्रोस सैलरी की बात करें तो यहाँ पे देख लेना 1,20,000 से 1,30,000 ग्रोस सैलरी, यानी कि इसके अंदर सभी जो एनरोलमेंट्स आपको मिलते हैं जैसे कि हाउस रेंट हो गया या फिर जितने भी आपको मिलते हैं ऐड होके ये 1,20,000 से 1,30,000 होता है। और नेट सैलरी की बात करें जो कट कटा के जो है आपके हाथ में सैलरी आती है इन हैंड, ये 98,000 से लेके 1,00,000 यहाँ पे देख लेना, इतनी सैलरी आपको इन हैंड मिलती है। तो ये काफ़ी अच्छी नंबर ऑफ जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर ये कैटेगरी नंबर 1 के अंदर आता है और इसकी सैलरी ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी थोड़ी सी कम होती हैं। ये थोड़ी सी कम होती हैं, तो इसी वजह से होता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कैटेगरी नंबर 2 की भी जो है यहाँ पे सैलरी जान लेते हैं कि कितनी इसकी से अंदर जो है सैलरी आपको मिलती है। कैटेगरी नंबर 2 के अंदर जो पोस्ट है वो मैनेजर टेक्निकल की यहाँ पे पोस्ट होती है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पे इसकी सैलरी देख लेना। स्केल ऑफ पे की बात करें तो 40,000 से यहाँ पे जो है 1,40,000 तक के बीच में आपको सैलरी मिलती है। मतलब 40,000 से आप स्टार्टिंग करते हैं जो बढ़ती 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 1,40,000 तक पहुँच जाती है। ग्रोस सैलरी की बात करें तो सारे जो आपको मिलते हैं अलाउमेंट्स मिलते हैं वो 72,000 से लेके 75,000 प्लस के आसपास मिलते हैं। और जो कट कटा के सारे डिडक्शन वगैरह करके जो नेट सैलरी आपके हाथ में आती है वो 59,000 से लेके 62,000 के बीच में जो है वो सैलरी आपके हाथ में आती है। ये हमने कैटेगरी नंबर 2 की जो सैलरी है उसकी भी बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं कैटेगरी नंबर 3 की, जिस पोस्ट पर हमने यहाँ पे फोकस किया हुआ है इस नोटिफिकेशन के अंदर, तो इसकी भी सैलरी देख लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी नंबर 3 के अंदर जो पोस्ट आती है वो कौन सी आती है, असिस्टेंट की पोस्ट आती है, असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट आती है। इसकी सैलरी की बात करें तो इसकी सैलरी भी मैं आपको बता देता हूँ। स्केल ऑफ पे की बात करें तो 28,000 से लेके 79,200 तक ये सैलरी जाती है। मतलब स्टार्टिंग 28,000 से होती है और ये जो 79,200 तक बढ़ती हो जाती है। उसके बाद ग्रोस सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 48,000 से 50,000 जो है इसके अंदर आपको ये ग्रोस सैलरी के अंदर होती है। और नेट सैलरी की बात करें तो इन हैंड के अंदर आपको 40,000 से 42,000 ये देख लेना, ये आपको यहाँ पे मिलती है नेट सैलरी की बात करें तो। उसके बाद हम आगे आ जाएंगे और देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ बताया गया है। अब कैटेगरी नंबर 1 के पोस्ट असिस्टेंट जनरल मैनेजर स्कीम की बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन की। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा जरूर हो सकता है बट सारी एवरीथिंग डिटेल यहाँ पे आपको बताई जा रही है। तो चलिए हम इसको भी जल्दी से जल्दी फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी नंबर 4 असिस्टेंट जनरल मैनेजर के बारे में बताया गया, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में जल्दी से जल्दी इसको देख लेते हैं। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्टिंग ऑफ ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू। तो 2 एग्जाम इसके मतलब सिंगल एग्जाम होता है, उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। यहाँ पे लिख भी दिया गया है, ये देख लेना आप। तो ये इंटरव्यू आपका यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है, सिंगल एग्जाम होता है। तो इसकी बात करें तो यहाँ पे देख लेना इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम आपके मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो ये देख लेना, रीजनिंग आपसे पूछी जाती है, डाटा एनालिस्ट आपसे पूछा जाता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाती है, जर्नल जीके जीएस आपसे पूछा जाता है, कंप्यूटर आपसे पूछा जाता है और मैनेजमेंट एंड एथिक्स आपसे पूछा जाता है, रिलेवेंट टेक्निकल डिसिप्लिन आपसे पूछा जाता है, एग्रीकल्चर पूछा जाता है, बायोटेक्नोलॉजी से आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ये दो पार्ट्स में आ गया है। सिलेक्शन विल बी कंसिस्टिंग ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। तो ये मतलब एग्ज़ाम तो एक ही होता है, लेकिन इसके अंदर दो पार्ट होता है। एक तो जो है सिंगल एग्ज़ाम जर्नल का रहता है, और जो दूसरा है वो टेक्निकल पार्ट का रहता है। तो ये आप देख लेना थोड़ा सा यहाँ पे। एंटोनोमोलॉजी और केमिस्ट्री से आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जर्नल की बात करें तो यहाँ पे 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे देख लेना, जो कि 0.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है। टोटल 60 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है। 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कोई भी नहीं रहती है। और जो रिलेवेंट सब्जेक्ट आपसे पूछा जाता है, यदि टेक्निकल की डिपार्टमेंट से भरेंगे तो टेक्निकल का आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का और टोटल 120 मार्क्स के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे कोई भी नहीं रखी गई है। और टोटल की बात करें तो यहाँ पे देख लेना, टोटल 180 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 180 मार्क्स के ये रहते हैं, और इसके अंदर जो टाइम है वो आपका 2.5 घंटे यहाँ पे आपको टाइम दिया जाता है। ठीक है, 2.5 घंटे का आपको समय इसके अंदर दिया जाता है। वैसे ही हम कैटेगरी पोस्ट सेकंड की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपके 2 एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाते हैं। कैटेगरी नंबर सेकंड के अंदर जो पोस्ट है वो जनरल मैनेजर की पोस्ट होती है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो सिलेक्शन विल बी कंसिस्टिंग ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू एंड ट्रेनिंग। तो ये 3 स्टेजेस में आपका कंडक्ट करवाया जाता है। फेज़ 1 और फेज़ 2 इसके अंदर रहता है। उसके बाद इसका भी देख लेते हैं हम। तो यहाँ पे देख लेना, द FCI मैनेजर कैटेगरी नंबर सेकंड प्री एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन मोड। तो ऑनलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन विद ए टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन। तो 3 सेक्शन आपके रहने वाले हैं, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैक्सिमम स्कोर ऑफ आउट 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स का ही क्वेश्चन पेपर आएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4। तो इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, ये थोड़ा सा आप याद रखना। जो कैटेगरी नंबर 1 था उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन इसके अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं हम जल्दी से। तो सेक्शन फेस 1 में आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा, तो यहाँ पे देख लेना, इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 25 मार्क्स के। 15 मिनट सेक्शनल टाइम इसके अंदर रखा गया है। रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। 15 मिनट आपको सेक्शनल टाइम रखे गए हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। जनरल स्टडी यानी कि जीके जीएस पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स, 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। ग्रैंड टोटल की बात करें तो यहाँ पे देख लेना, टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 मैक्सिमम मार्क्स के रहेंगे, और जो मिनट है वो 60 मिनट यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। उसके बाद हम ग्रेड 3 की बात कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो ग्रेड 3 में आपसे क्या कुछ पूछा जाएगा, तो ये देख लेना, कैटेगरी नंबर 3 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे देख लेना, FCI विल कंडक्ट ऑनलाइन एग्जाम आपसे कंडक्ट करवाया जाएगा। 2 फेसिस में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा कैटेगरी 3 पोस्ट का। फेस 1 एग्जाम विल बी आउट 100 मार्क्स कैरिंग 100 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के रहने वाले हैं। ऑनलाइन एग्जाम ऑफ FCI। असिस्टेंट फॉर फेस 1 विल बी कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। तो फेस 3 माफ़ कीजिएगा, कॉमन जो असिस्टेंट ग्रेड 3 की पोस्ट का फेस 1 होगा वो कॉमन होगा, सभी पोस्टों के लिए सेम रहेगा। और जो डिफरेंट पोस्ट होंगे फेस 2 यानी कि मेंस एग्जाम, वो सभी के लिए अलग अलग रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, तो ये देख लेना, विल बी नेगेटिव मार्किंग 1/4। तो 1/4 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। तो आइए इसके देख लेते हैं FCI मैनेजर एग्जाम पैटर्न फेस 1 के लिए। इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। उसके बाद रीजनिंग आपसे पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। 15 मिनट दी जाएंगी। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। 15 मिनट दिए जाएंगे। जीके जीएस आपसे पूछी जाएगी 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। 15 मिनट दिए जाएंगे। जीके जीएस में ही करंट अफेयर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और टोटल ग्रैंड टोटल की बात करें तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मार्क्स के, और 60 मिनट यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद हम आगे आएँ तो आगे बात कर लेते हैं। तो ये कुछ नहीं है, सारा डिटेल हम यहाँ पे देख चुके हैं। पूरी कंप्लीट हम वीडियो यहाँ पे देख चुके हैं। FCI के बारे में कंप्लीट डिटेल हम यहाँ पे जान चुके हैं कि क्या का इसका एग्जाम पैटर्न है। सबसे पहले हमने बात की कि इसका प्रीवियस नोटिफिकेशन कब आया था, वैकेंसी कितनी आई थी, एग्जाम पैटर्न इसका क्या रखा गया था, एग्जाम सिलेबस भी हम देख चुके हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख चुके हैं, और आई होप आपको कोई भी डाउट FCI वैकेंसी के बारे में नहीं रखा गया होगा। तो FCI का जो नोटिफिकेशन है
नवंबर दिसंबर, इन 2 मंथ्स के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर जो वैकेंसी आने वाली है वो 15,000 प्लस वैकेंसियों के ऊपर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाने वाला है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें, लगातार तैयारी करते रहें। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, डू इन द कमेंट सेक्शन। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। साथ में यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब क्या है, कई बार नोटिफिकेशन भेजने में देरी कर देता है या फिर भेज नहीं पाता। उस केस में टेलीग्राम पर आपको एट ए टाइम नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिसकी आपकी जो लेटेस्ट अपडेट है उसको आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी आपका सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।